चलता है आज की क्लास पे। आज की क्लास है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट पहले तो, फिर उसका है वर्ड बेसिक। ठीक है। अब माइक्रोसॉफ्ट क्या है? सबसे पहले तो ये एम एस वर्ड, जिसे क्या बोलते हैं अपन? माइक्रोसॉफ्ट एम एस वर्ड। अब अगर आपको एम एस लिखा हुआ आ जाए तो माइक्रोसॉफ्ट, उसकी फुल फॉर्म क्या है? माइक्रोसॉफ्ट। अगर एम एस लिखा हुआ आ जाए तो इसका मतलब क्या है? माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रो। ठीक है। और अगर एम एस वर्ड आ जाए तो इसके आगे लिखा हुआ, तो वो अपने जो आप टाइपिंग वगैरह करते हैं जो है। ठीक है। तो अब आज अपने टॉपिक है एम एस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट। अब इसका सबसे पहली चीज है बेसिक। टाइपिंग वगैरह आप सभी कर ले रहे हो, आपकी टाइपिंग हो चुकी है, आपने बेसिक आपको मैंने ऐसे तो आपको मैंने बता ही दिया है। ठीक है। पर आज इसका मेन बेसिक क्या है आपका, कि इसमें कौन से ऑप्शन पे क्या आता है? इसका क्वेश्चन ये आता है, इसका अधिकतर क्वेश्चन आता है इंसर्ट और पेज लेआउट में। कहाँ आएगा? इंसर्ट या पेज लेआउट में, या फिर इसमें पूछेगा ये आपको, जैसे कि स्टेटस बार कहाँ होता है, ठीक है, जूम बार कहाँ होता है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह कहाँ बनाए जाते हैं, तो इसके बारे में पूछेगा। मतलब ये इसका जो क्या कहते हैं, अपने एनालिसिस होता है बाहर का, जो मोटा मोटी रूप से जो पॉइंट होता है वो पूछता है, डीपली इतना नहीं पूछेगा। अक्षरों को गहरा करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो बोल्ड का आता ही है ना। ये सब चीजें अपने इसके अंदर रहेगी। तो सबसे पहले अपन इसका ग्राफ तैयार करेंगे कि कैसे क्या होता है। तो अब आप देखना, सबसे पहले जो ऊपर का जो ऑप्शन आता है, आपने देखा होगा पूरी एक लाइन आती है जिसे क्या बोलेंगे अपन? टाइटल बार। क्या बोलेंगे? टाइटल बार। ऊपर वाली जो आती है ना, जिसपे नाम लिखा हुआ था, जैसे आपने फाइल सेव की, राम के नाम से सेव की तो राम लिखा हुआ आएगा, तो वो क्या कहलाएगा? टाइटल बार। ठीक है। फिर उसके बाद में अपने जो इस साइड में अपने कुछ ऑप्शन होते हैं छोटे छोटे। एक तो होता है यहाँ पे ऑफिस बटन। क्या होता है? ऑफिस बटन। इस तरीके से जो होता है ना बटन गोल, वो क्या कहलाएगा? ऑफिस बटन। फिर उसके बाद में एक छोटे छोटे से ऑप्शन होते हैं अलग अलग, तीन चार। ठीक है। तो वो क्या कहलाते हैं अपने? क्यू ए टी। इसकी फुल फॉर्म लिख लो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्यू ए टी, क्यू ए टी। क्विक एसेस टूल बार। क्या होता है वो? क्विक एसेस टूल बार। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? क्विक एसेस टूल बार। QUIC, क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार। फिर उसके बाद में जो बना, इसके बाद ये तो हो गया अपने QAT। कहाँ गया? यहाँ पे तो आ गया अपने QAT। उसके बाद में यहाँ पे आपके ऑप्शन होते हैं ना आपके ऑप्शन, जहाँ पे होता है होम। सबसे पहले आपके आता है होम। फिर उसके बाद में आपके आता है इंसर्ट, पेज लेआउट, ऐसे ऑप्शन आते हैं अलग अलग। ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे? रिबिन बार। ये कौन सा कहलाएगा? ये हमेशा ध्यान रखना, रिबिन बार की पूछेगा। हो कि आपके होम मेन्यू वगैरह, जो होम इंसर्ट जो कहाँ पाए जाते हैं, तो रिबिन बार में। इसका क्या क्वेश्चन बनता है? होम इंसर्ट कहाँ पाए जाते हैं, तो रिबिन बार में। ठीक है। फिर आपके आता है एक साइड में, इधर एक और ऑप्शन आता है जो नेगेटिव बार कहलाता है, जिसके अंदर आपके, जैसे कि आपके कोई फाइल बना रहे हो, लाइट चल रही है, ठीक है, तो वो फाइल का एक शॉर्टकट आ जाता है यहाँ पे। ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे अपन? नेविगेशन, नेविगेशन बार या नेगेटिव बार। ठीक है। फिर उसके बाद में आता है अपने इसके अंदर अब होम मेन्यू। अगर होम में आपके यहाँ पे आता है पेस्ट, बोल्ड वगैरह का ऑप्शन आते हैं, तो वो कौन से के ग्रुप नेम होंगे, वो क्या कहलाएंगे? ग्रुप नेम। अब जो आपके खाली जो पेज आएगा ना, यहाँ पे जो खाली पेज आता है जिसपे आप लिखते हो, जिसे क्या बोलोगे बताओ? ब्लैंक पेज। क्या बोलोगे? ब्लैंक पेज या ब्लैंक डॉक्यूमेंट। फिर नीचे नीचे की अगर आप लाइन में आ जाओ, नीचे नीचे की जो लाइन है आपकी, जिसपे आपके बताता है कि आपने शो शब्द लिखे, पेज नंबर लिखे, जो ये क्या कहलाएगा? स्टेटस बार। भाई आप कहाँ चल रहे हो, किस पोजीशन पे चल रहे हो, कितना चल रहे हो। फिर आता है इस साइड में आता है अपने दो डॉट लगाए के बीच में एक प्लस का सिंबल होता है, एक तरफ प्लस होता है एक तरफ माइनस होता है, ये कहलाता है जूम बार। इतने दिन तो आप क्या कर रहे थे, इनको यूज कर रहे थे, आपको ये नहीं पता था ये है क्या। आज पता चल गया होगा आपको कि ये क्या है। और एक आता है ना, यहाँ पे आता है इसे ऊपर नीचे करने का, पेज को आता है ना, जिसे क्या बोलेंगे? स्क्रॉल बार। एक तो वर्टिकल होता है, एक ट्रायंगल, मतलब एक खड़ा वाला और एक यहाँ पे एडर वाला, दो होते हैं। ठीक है। तो ये क्या करेंगे? स्क्रॉल बार। क्या करेंगे? स्क्रॉल बार। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसका आपको बताना है, डॉक्यूमेंट में कोई भी टेक्स्ट को टाइप करते समय जो चिन्ह है,
बार बार ब्लिंक करता है, मतलब ब्लिंक का मतलब क्या होता है, जब जब करना अपनी लैंग्वेज में, ब्लिंक करता है, उससे क्या कहते हैं? एक तो होता है माउस का चिन्ह, एक होता है आप टाइप करते हो जो ब्लैक कलर की वो छड़ सी होती है, ठीक है, वो बार बार ब्लिंक करती है, उससे क्या कहोगे आप ये बताओ, उससे क्या कहोगे आप ये बताओ? नहीं पता? कर्सर, ये क्वेश्चन लिख लो, इसे क्या कहेंगे? कर्सर। क्या कहोगे इसे? इतने दिन काम कर रहे थे पर पता नहीं अभी, है ना? इसे क्या कहोगे? कर्सर। ठीक है, कर्सर समझ में आ गया? क्या कहेंगे इसे अपन? कर्सर, मतलब जो चीज बार बार ब्लिंक करती है उसे क्या कहेंगे अपन? कर्सर। तो ये आपका मोटा मोटे रूप में फंडामेंटल है कि इससे अपन ये क्या कहलाएगा? स्टार्ट बटन, ऑफिस बटन, क्या कहलाएगा? ऑफिस बटन, क्यूएटी, टाइटल बार, रिबिन बार, स्टेटस बार, स्क्रॉल बार, कर्सर, नेविगेशन बार, सब समझ में आएगा? ये पूछा जाता है, ये क्या होता है, इसका वो पैराग्राफ मतलब डायग्राम होता है कि इसका डायग्राम में पूछते हैं कि ये क्या चीज है, मतलब एक तरीके से एमएस वर्ड का लेआउट है। क्या है ये? लेआउट। लेआउट का मतलब क्या होता है? उसका जो पूरा चित्र होता है उसका विवरण है कि कोई कौन सी चीज कहाँ होती है। अब अपन आते हैं कि कौन सी चीज कहाँ होती है, तो देख लिया अपन ने। अब आते हैं कि अपन के इसमें जो मेन्यू आते हैं इसका किसका क्या मतलब होता है। तो फर्स्ट मेन्यू आएगा अपने ऊपर से स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है, ये ऑफिस बटन का हो गया ऑप्शन, ठीक है। अपन इससे स्टार्ट नहीं करेंगे, अपन करेंगे ठीक है, अपन कहां से स्टार्ट करेंगे? इससे। इससे क्या कहेंगे बताओ? इससे क्या कहेंगे? क्लोज। क्या कहेंगे? क्लोज। फाइल को बंद करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? क्लोज। अब एक क्लोज की शॉर्ट फॉर्म लिखो, एल्टर प्लस F4 बराबर क्लोज। एल्टर प्लस F4 बराबर क्लोज। ये क्वेश्चन आता है हर सेट में। किसी भी फाइल को डायरेक्ट बंद करने के लिए एल्टर प्लस F4 का उपयोग किया जाता है जिसमें डायरेक्ट बंद होती हो, ठीक है। और किसी भी फाइल से बाहर निकलने के लिए एस्केप। एस्केप का बटन कहाँ आता है बताओ कीबोर्ड में? एस्केप का बटन, एस्केप का बटन आता है कोने में, कीबोर्ड का जो होता है ना कीबोर्ड, उसके ऊपर के ऊपर फर्स्ट कोने में यहाँ पे एस्केप का बटन होता है। इस जगह, इस जगह जो बटन होता है ना वो क्या कहलाता है? एस्केप का बटन, ठीक है। ये चीज समझने लायक, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, किसी भी चीज से बाहर निकलने के लिए मेन मेन्यू में आने के लिए एस्केप का उपयोग होता है। ये तो हो गया क्लोज। फिर ये क्या होता है? इसका मतलब होता है मैक्सिमाइज। क्या होता है? मैक्सिमाइज, ठीक है। और ये क्या होगा? मिनिमाइज। ये क्या काम करते हैं? जब क्लोज तो बंद करने का काम करेगा, मैक्सिमाइज फाइल को छोटा रूप में प्रदर्शित करने का, और मिनिमाइज नीचे साइड में डालने का, फिर आप उस पर दूसरी फाइल पे काम कर सकते हो। तीनों मेन्यू क्लियर है? एक बार और समझ लेना अच्छे से, कौन क्या काम करता है। क्लोज का मतलब बंद करना, मैक्सिमाइज का मतलब फाइल को छोटा करना, मिनिमाइज का मतलब पूरा साइड में करना। इतने दिन तो आप यूज कर लेते हैं, आज पता चला है कि इनको क्या कहते हैं। यही चीज सबसे मैंने क्वेश्चन यही पूछेगा कि किसी फाइल को बंद करने के लिए डॉक्यूमेंट में किसका प्रयोग किया जाएगा, या तो एल्टर प्लस F4 या फिर क्लोज का, ठीक है। फिर अपन इस जगह तो टाइटल बार मैंने बताया क्या नाम लिखा हुआ आता है जो भी, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा आपके Q80, Q80 में आपको लिखा है, इसके अंदर अब क्या आता है? Q80 क्या होता है देखो, समझने लायक चीज है कि Q80 क्या है? क्या है Q80? बताइए Q80 क्या है? Q80 का मतलब है क्विक एक्सेस टूल, मतलब शॉर्टकट्स। आपने मोबाइल चलाया है सबने? शॉर्टकट क्या है मोबाइल के अंदर बता सकते हो? मोबाइल का शॉर्टकट क्या होता है? कि आपको बिना लॉक खोले भी अगर आपको किसी का फोटो खींचना हो तो यहाँ पे कैमरे का ऑप्शन है? हुआ है नहीं हुआ ओपन कैमरा? हो गया कंप्लीट। तो ये क्या कहलाता है? Q80 शॉर्टकट। कॉल करना हो, कुछ भी करना हो, शॉर्टकट होते हैं बाहर, जैसे कि आपका मोबाइल का लॉक खोलते ही नीचे शॉर्टकट है,
डायरेक्ट शॉर्टकट आ जाएंगे। तो ये क्या कहलाते हैं, Q80। ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर में अगर आपको फाइल को सेव करना हो, ठीक है, या फाइल को अनडू और रीडू करना हो, अनडू और रीडू का मतलब क्या होता है इसका भी बताऊंगा मैं आपको, और फाइल को प्रिंट करना हो तो किसका उपयोग करेंगे, Q80 का। मतलब शॉर्टकट होते हैं यहाँ पे, मेन्यू फिक्स होते हैं, आप जो चाहो वो कर सकते हो। अब इसमें आ जाओ, अब इसमें एक चीज लिखो, अनडू और रीडू। अनडू का मतलब होता है जेड, कंट्रोल प्लस जेड, उसे अनडू और रीडू बोलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अकॉर्डिंग अनडू, हाँ रीडू है। कंट्रोल प्लस जेड का मतलब होता है अनडू। मतलब है ना, आपकी किसी चीज है जो बाई चांस आपसे आपने टाइप की और मिल गई, फिर आप कहते हैं यार अपन को पता नहीं रहा, अपन ने गलत बटन दबा दिया और सब चीज गायब हो गई, तो उसे वापस लाने के लिए कंट्रोल प्लस जेड। और रीडू, अब रीडू क्या होता है, अब वाई, अब रीडू का क्या होता है देखना, ये लिख लेना कंट्रोल रीडू फुल फॉर्म। रीडू का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है, आपको ये तो अपने लाने के नहीं, अब आपको क्या होता है कि आपको इतना सा लाना था पर आप इतना लिया है तो वापिस वहां जाना है, मतलब दो चार कदम आ गए, तो किसका उपयोग करोगे, कंट्रोल प्लस वाई का। ये होता है एंड रीडू, यहाँ पे इसके शॉर्टकट मिलेंगे, ठीक है। अब आ जाओ आप, अब इसके आ जाओ आप, सबसे पहले इधर आ रहे हैं ऑफिस बटन, किसमें, ऑफिस बटन में, ठीक है। ऑफिस बटन में क्या आता है, सबसे पहली चीज है ऑफिस बटन। अब ऑफिस बटन में क्या आएगा बताओ, अगर आपकी फाइल को सेव करनी हो, ओपन करनी हो, न्यू करनी हो, सेव एज करनी हो, प्रिंट करनी हो, तो इन सब के ऑप्शन कहाँ मिलेंगे, ऑफिस बटन में। जैसे आप ऑफिस बटन को क्लिक करोगे, एक आपके सामने फाइल ओपन होगी, ठीक है। अब इसके अंदर पहली फाइल होगी न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, और दो तीन एग्जिट और होगी लास्ट में, EXIT, ठीक है। अब ये फाइल होगी। अब न्यू का मतलब क्या होता है, अब न्यू की शॉर्ट फॉर्म में कंट्रोल प्लस एन, इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख लो न्यू की। ये RSCT में आने लायक है, आता है, पूछा जाता है कंट्रोल प्लस एन की इसकी शॉर्टकट की है, तो मतलब न्यू डॉक्यूमेंट की या ब्लैंक डॉक्यूमेंट की या कोई भी फाइल को नया करने की, कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस एन। डॉक्यूमेंट में किसी भी फाइल को नया 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 डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए कंट्रोल प्लस एन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फिर आता है ओ, कंट्रोल प्लस, इसका मतलब क्या है, ओपन। क्या है, ओपन। सेव की हुई फाइल को पुनः देखने के लिए किसका उपयोग करोगे, ओपन का, कंट्रोल प्लस ओ। शॉर्टकट की लिखते जाओ, शॉर्टकट की ही पूछी जाएगी अधिकतर आपके। फिर आता है सेव, सेव की बताओ, कंट्रोल प्लस एस। इससे फाइल को क्या किया जाता है, सेव किया जाता है। अगर आपकी सेव की हुई फाइल को वापस नया नाम देना है, जैसे कि मैंने ओम प्रकाश के नाम से फाइल सेव की, उसे निर्मल के नाम से करनी है, मैंने गलती से ओम प्रकाश, तो मैं क्या करूंगा, सेव एज में जाके उसको नया नाम दे सकता हूँ, ठीक है। फिर आता है प्रिंट, तो इसकी शॉर्टकट की क्या होगी, कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस पी। ठीक है। फिर एग्जिट का मतलब बंद करना, क्या हो गया, क्लोज द फाइल, ऑल फाइल क्लोज। तो ये क्या होता है अपने, ये क्या था, ऑफिस बटन। क्या था ये, ऑफिस बटन। इसके मेन्यू हो गई, Q80 हो गए, ऊपर ऊपर की एक लाइन तो आपके कंप्लीट हो गई, हो गई, कोई डाउट। अब इसमें से आपके कितने क्वेश्चन आ गए, एक दो तीन चार और पांच, पांच तो यही मिल गए एक। ये 6 Q80 की फुल फॉर्म पूछी जाती है,
तो हो गए 6 क्वेश्चन तो इसी में हो गए। एमएस वर्ड के आप आराम से सोच के चलो 4 से 5 क्वेश्चन इसके बैठेंगे, 3 3 4 4 क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है फंडामेंटल सबका सेम होता है। वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट का 50% चीजें ऐसी जो सेम मिलेगी, पिक्चर्स हुआ, क्लिप आर्ट वगैरह हुआ, ये सब क्यों उनके सेल वगैरह से या कुछ फॉर्मूलाज वगैरह अलग होंगे, तो सबका क्वेश्चन मेंटल सबका एक ही बैठता है, चाहे वो किसी में से भी उठाओ। अब वो इसके आगे अगर है ना यूँ कहते हो, जैसे तो मैं वर्ड बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ एमएस वर्ड, वही यूपी कहते हैं कि एमएस एक्सेल में फाइल को सेव करने के लिए किसका प्रयोग करोगे, तो सेम ही चीज है, कोई अलग नहीं है। ये एमएस पावर पॉइंट में अब आप सोच लो, अरे यार पावर पॉइंट तो हमें पढ़ाया ही नहीं, हमें तो यार वो तो वर्ड में पढ़ाया था कि वर्ड में कैसे सेव करते हैं, यहाँ पे कैसे करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, एक ही चीज से होगी। ये चीज ध्यान रखना। अगर वो क्वेश्चन घुमाने के लिए कुछ भी कर सकता है, वो क्या कह रहा है, अगर एग्जामिनर क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकता है एमएस वर्ड 2011, अब आपका दिमाग घूम जाए यार, आपको तो 2011 में क्या क्या था हमें तो पता ही नहीं भाई, बताया नहीं मैंने आपको। ये चीज आपकी चेंज होती रहेगी पर ऑप्शंस के मतलब वही रहेंगे, नो चेंज है। यहाँ पे लिख दें कि एमएस एक्सेल 2005 तो भी वही है, तो आपको उसमें कोई यूं नहीं सोचना कि यार उसमें सेव कैसे करेंगे। ठीक है, अब अपन आते हैं वापस इसमें नीचे, पहला ऑप्शन जो आता है आपके, जो इसमें पहला होम का जो पहला ऑप्शन आता है, अब यहाँ पे जो इसके मेन्यूज होते हैं पहले छोटे छोटे, जो ठीक है होम, तो अब होम पे क्लिक करेंगे तो नीचे की टेबल किसकी खुलेगी, होम की। तो आज अपन होम पे ही क्लिक करेंगे बस। क्यों करेंगे, क्योंकि इसका बहुत थ्योरी इसकी बहुत लंबी होगी, तो इसलिए आज अपन पहले होम पे क्लिक करेंगे। ठीक है, आज अपन ने होम पे क्लिक कर दिया। क्यों है कि मैं अभी आपको बताऊंगा, आप थोड़ी देर में सोते हुए मिलोगे मेरे को, रियलिटी ये है, इसलिए मैं आपको सोते हुए नहीं देखना चाहता, मैं आपको पढ़ते हुए देखना चाहता हूँ। अब आप होम मेन्यू पे क्लिक किया, अब यहाँ पे क्लिप बोर्ड, पहला ऑप्शन क्या आता है, क्लिप बोर्ड। अब क्लिप बोर्ड में क्या क्या ऑप्शन आते हैं अब आपके देखना, कट, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट और यहाँ पे आता है पेस्ट, आता है पहले ऑप्शन। अब इसमें क्या हो, फॉर्मेट, ये पता है फॉर्मेट, ठीक है। अब आता है जैसे कि आपने कोई टेक्स्ट लिखा, मैंने लिखा ये नाम, ठीक है, तो सबसे पहले तो कर्सर देखना, अब किसी भी चीज को कॉपी पेस्ट करने के लिए सबसे पहले इसे सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट कैसे करोगे, सेलेक्ट की फुल फॉर्म, सेलेक्ट की शॉर्टकट की लिखो, एक तो ऑल सेलेक्ट, पहले तो लिखो ऑल सेलेक्ट, अगर आपको सभी सेलेक्ट करने हो ऑल सेलेक्ट, तो कंट्रोल प्लस ए, क्या होगी, कंट्रोल प्लस ए, लिख लिया। और अगर आपको नहीं, मेरे को केवल एमएम सेलेक्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, कर्सर यही है, मैं अपने कीबोर्ड में एक तो दबाऊंगा मैं शिफ्ट का बटन और प्लस एरो की, एरो की को जिधर मूवमेंट करूंगा जहां तक पहुंचेगी वहां तक का एरिया सिलेक्ट हो जाएगा, तो वो सेकंड ऑप्शन है। अब सेलेक्ट करने के बाद अब आपने जैसे कि कट किया, तो कट की फुल फॉर्म की कट क्या होगी, कंट्रोल प्लस एक्स, कट की पूरी लिखो शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एक्स, लिख लो यहाँ से क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस एक्स, ठीक है, कंट्रोल प्लस एक्स। इससे क्या होगी, फाइल को कट किया जाएगा। अब कट का मतलब क्या होता है, मैं जैसे कट करूंगा तो यहाँ से एम मिट जाएगा, ठीक है, मैंने एम को सिलेक्ट किया है तो एम मिट जाएगा। फिर वो कहाँ जहाँ पे पेस्ट करूंगा, कंट्रोल, पेस्ट की मीनिंग क्या है, लिखो पेस्ट की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस वी, ये करना जरूरी है, कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस वी, इससे पेस्ट होगा। इससे क्या होगा, अब मैंने यहाँ पे वो कंट्रोल प्लस वी दबाया, कहाँ पे दबाया, यहाँ, तो एम कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो क्या कट, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव करने के लिए किसका उपयोग करोगे, कट का। अब होता है अपने कॉपी, ठीक है। अब कॉपी का मतलब क्या होता है कि सपोज करो अब मैं इसे कॉपी करूंगा, ठीक है, अब मैंने पूरे नाम को कॉपी किया, कंट्रोल प्लस, बताओ कंट्रोल प्लस क्या होगा, सी, कंट्रोल प्लस सी, नहीं सी, एक गलती हो गई, अब बताओ क्या हुई, वहां पे मैंने एक्स लिखाया था, सी लिखाया था, कट में एक्स लिखाया था, फिर तो सी, मैं भूल गया, कंट्रोल प्लस सी,
मतलब कॉपी। अब क्या होगा, कॉपी होगा। कंट्रोल प्लस सी दबा दिया आपने तो वो कॉपी हो जाएगा। तो जैसे मैंने राम को कंट्रोल प्लस सी दबाया और यहाँ पे डालना है मेरे को, कौन सी जगह, यहाँ पे, तो अब मैं क्या दबाऊंगा, शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस वी। अगर मैंने जैसे कंट्रोल प्लस वी दबाया तो क्या आ जाएगा, राम यहाँ आ जाएगा। आ गया, नाम आ गया यहाँ पे। अब यही चीज अगर आप यहाँ पे करना चाहो तो आपने जैसे सेलेक्ट किया, फिर यहाँ पे किस पे क्लिक करोगे, कॉपी पे। फिर आप मैंने यहाँ पे पेस्ट करना है, यहाँ पे मैं कर्सर लाया और क्या दबाऊंगा, इस पे एक क्लिक करते ही ये चीज यहाँ जाएगी। मैंने इसके दो माध्यम बताए आपको, तो कीबोर्ड और एक इसके जरिए। तीसरा माध्यम ये है माउस। माउस के पॉइंट से आप भी सेलेक्ट कर सकते हो, माउस के लेफ्ट क्लिक को दबा के इसके ऊपर ले जाना है, ठीक है। ले जाते ही ये सेलेक्ट होगा। उसके बाद में आप उसमें राइट क्लिक करना है, कौन सा, राइट क्लिक करते ही आपकी क्या होगा, ये जिसके मेन्यू खुल जाएंगे उसमें आप कॉपी कर लो और जहाँ पे जाके वहां पे पेस्ट कर लो, तो ये चीज लागू हो जाएगी। तो ये है कट कॉपी और पेस्ट। आया समझ में, कट कॉपी और पेस्ट। अब नेक्स्ट होता है अपने इसमें, नेक्स्ट है नेक्स्ट होता है अपने अदर ऑप्शंस में आता है इसके नेक्स्ट फॉन्ट, और यहाँ पे लिखा हुआ आता है फॉन्ट टी। आ गया, फॉन्ट आ गया। अब इसमें पहला आता है, यहाँ पे क्या आता है, लैंग्वेज। देखिए होगी आपने अलग अलग लैंग्वेज यूज करते हो, ठीक है। तो वो किसमें आएगा, फॉन्ट में आएगा, फॉन्ट लैंग्वेज। अब इसमें जैसे कि आपको अगर आपको इंग्लिश लिखनी है तो आप क्या करोगे, टाइम्स न्यू रोमन। अब ये चीज क्या है, अनस्टेटिक लास्ट वाले एग्जाम में आया था, टाइम्स न्यू रोमन क्या है, बता सकते हो, देवनागरिक। इसमें आ जाए देवनागरिक डी के ऐसे कुछ लिखे लगे, 11 लिखा हुआ है, 011, ठीक है। ये क्या है, ये सब क्या है, क्या है ये, फॉन्ट। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, आरएससीटी एग्जाम में आता है। तो यहाँ से अपन क्या चेंज करेंगे, फॉन्ट। क्या चेंज होंगे, फॉन्ट का मतलब होता है कि आपको जैसे कि कर्सर में लिखना है या आपको डिजाइनिंग में लिखना है, आप लिखते हो ना अलग अलग डिफरेंट जैसे नेम से, जैसे अभी हमारा लोगो हम डिजाइनिंग तरीके से डिजाइन करते हैं। मैं आपने व्हाट्सएप पे स्टेटस तो समझ लगाया है, किसी के लिए लिखा भी है, तो बहुत सी बार आप लिखते हो तो उसके अलग अलग तरीके से इंग्लिश लिखी हुई करते हो आप। कभी आप मिला के लिखते हो, कभी दूर दूर, कभी मोटे छोटे पतले दुबले सब तरीके से लिखते हो, ठीक है। तो वो कहाँ से करते हो, उसका मतलब क्या होता है, फॉन्ट होता है। वो क्या होता है, वो फॉन्ट होता है। फिर आता है आपके यहाँ पे फॉन्ट साइज, नेक्स्ट ऑप्शन, जिसके अंदर आपके अंदर डिजिट लिखे होते हैं। जो आप साइज करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे बड़ी साइज है, यहाँ पे छोटी साइज है, वो यहाँ से चेंज होगी, क्यों होगी, फॉन्ट साइज से। फिर आता है एक बड़ा है और एक छोटा है, दो बॉक्स और आते हैं वो तो इंक्रीज डिक्रीज, इससे भी आप डायरेक्ट फॉन्ट की साइज छोटी बड़ी कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है अपने बोल्ड। बोल्ड का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने इसे सेलेक्ट करके बोल्ड किया तो ये जो आपका ना फॉन्ट है ना, ये क्या हो जाएगा, बताओ। अभी ये मैंने फॉन्ट लिखा, ये क्या हो गया, क्या हो गया, मैंने क्या किया था, बोल्ड। फिर आता है अपने यू, देखा ही होगा, इसका मतलब क्या होता है, अंडरलाइन। क्या होगा, इसके नीचे क्या आ जाएगी, अंडरलाइन आ जाएगी। जैसे मैंने टाइम्स न्यू रोमन लिखा तो इसके नीचे अंडरलाइन आएगी, तो ये किससे होगी, अंडरलाइन से। फिर आता है ये टेढ़ा आई, काला नहीं होता, और इंटेलिंग मतलब टेढ़ा होता है, जैसे मतलब नो, ठीक है। इससे क्या होता है, फॉन्ट आपका पूरा टेढ़ा हो जाएगा। जैसे मैंने ये लिखा, अब ये हो गया, इस तरीके से टेढ़ा हो गया, हो गया। तो ये क्या है, फॉन्ट को टेढ़ा करता है, ठीक है। फिर आता है आपके सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट पर नीचे आता है एक्स की घात 2 लिखा हुआ है। अब आपको बहुत सी बार क्या है कि आपको लिखना है, क्या मेरे को 10 की घात 2 लिखनी है, कैसे लिखोगे, सबस्क्रिप्ट के माध्यम से। और आपको लिखना है 10, अब आप 10 लिखोगे टीएस तो ऑटोमेटिक ऊपर चल जाएगा क्योंकि इसका फॉर्मेट फिक्स है। पर आप ये लिखते हैं कि 10 स्क्वायर लिखना है, तो ऐसे लिखना है, तो कैसे लिखोगे, उसके लिए होता है सुपरस्क्रिप्ट। क्या होता है, सुपरस्क्रिप्ट। तो ये चीज होती है। फिर आता है अपने हाइलाइटर, जैसे जिन आता है कलर में ए लिखा हुआ जिसके ऊपर साइड में पेंसिल होता है,
इस हाईलाइटर तो आप यूज करते हो, पढ़ते हो जिस टाइम किसी भी चीज को बढ़िया से दिखाने के लिए किसका उपयोग करोगे, हाईलाइटर का। और टेक्स्ट कलर आता है, फिर टेक्स्ट कलर आता है जिसके अंदर अलग अलग टेक्स्ट का कलर, जैसे आप जो कलर डिसाइड कर रहे हो, ब्लैक में लिखा हुआ है ये तो मैंने रेड पे क्लिक किया तो सब रेड पे लिखा हुआ आएगा। फिर आता है आपके सेंटेंस केस। सेंटेंस केस क्या होता है, सबसे बड़ी चीज है सेंटेंस केस। ये क्यों आता है, सेंटेंस केस का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप लोग कुछ कर रहे हो, मतलब आपने कुछ लिखा, ठीक है, आप हमेशा लिखते हो तो आपने देखा होगा आपने पहला अक्षर बड़ा आता है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा पहला अक्षर बड़ा आ गया, हर इसमें हर एक अक्षर बड़ा है, ठीक है, बहुत सब में बस केवल पहला अक्षर बड़ा बाकी सब छोटे आ रहे, तो वो होता है सेंटेंस केस। क्या होता है, सेंटेंस केस। ये है आपके कैपिटल ईच वर्ड, मतलब पहला शब्द बड़ा बाकी सब छोटे। फिर एक होता है आपके शब्द छोटे एबीसीडी में लिखना है तो वो नॉर्मल केस। फिर टोंगल केस, मतलब जिसमें सब मतलब पहला अक्षर छोटा बाकी सब बड़े। तो अलग अलग सेंटेंस केस आते हैं, उससे क्या होता है, सेंटेंस के पैटर्न चेंज होते हैं। क्या होते हैं, सेंटेंस के पैटर्न चेंज। फिर एक आता है स्ट्रिक थ्रो। क्या आता है, स्ट्रिक थ्रो इस तरीके से लिखे होते हैं जिसके ऊपर थ्रो लाइन, ऊपर लाइन होती है। तो ये भी आजकल की एक डिजाइनिंग लैंग्वेज है। प्रेजेंट टाइम में तो अपन डिजाइनिंग पर, इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपने बुक्स में पढ़ा हो बहुत सारे ऐसे शब्द लिखे होते हैं उसके ऊपर लाइनिंग होती है। क्यों होती है, मतलब वो शब्द है पर उसका मतलब नहीं है, तो उसके वो चीज आपको प्रदर्शित करने के लिए किसका उपयोग करोगे, स्ट्रिक थ्रो का। किसका उपयोग करोगे, स्ट्रिक थ्रो का। तो ये सब चीजें होती है। ओम प्रकाश, हाँ, देखा, आलू और सूत्र। फिर है आपके नेक्स्ट है, फिर आपके नेक्स्ट क्या है इसमें, फॉर्मेट पेंटर। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर, इससे भी एक और आता है ऑप्शन, जिसका मतलब क्या होता है, जो आपने चीजें लिखी है, कि आपने जितनी भी चीजें लिखी है ना, उसको क्या करने के लिए आता है, क्लियर करने के लिए आता है। फिर जो आपने फॉन्ट लिखे है, जैसे आपने यहाँ पे डिजाइनिंग लैंग्वेज में लिख दिया कि मैंने पूरा जो लेसन लिखा है डिजाइनिंग लैंग्वेज में लिख दिया, पर करने की मेरे सर को पसंद नहीं आया, सर ने कहा कि इसे सिंपल लैंग्वेज में लिख के लाओ, तो आप क्या करोगे उसे, फॉर्मेट पेंटर कर दोगे। क्या करोगे उसे, फॉर्मेट पेंटर कर दोगे, तो उसके लिए काम में आएगा। तो ये आपके इसका होम मेन्यू का सेकंड ऑप्शन है। इसके बाद में थर्ड ऑप्शन और आएगा। तो यहाँ तक का आपके क्लियर, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो बोलो। और इसका क्वेश्चन अधिकतर ये आता है, या तो फॉन्ट की लैंग्वेज, कौन से फॉन्ट, टाइम्स न्यू रोमन क्या है, तो ये क्या है, फॉन्ट है, साइज, और सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। जैसे कि वो बोल रहे 10 की घात 2 को कैसे प्रदर्शित करोगे, तो किसका उपयोग करोगे, सुपरस्क्रिप्ट का। किसका उपयोग करोगे, सुपरस्क्रिप्ट का। तो ये सब चीजें आपके इसमें रहेगी। अब इसका नेक्स्ट ऑप्शन है आपके, नेक्स्ट बताओ यार, बता दो, कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखो आप, शॉर्ट में बना दो, ठीक है। नेक्स्ट आपके, नेक्स्ट आपके है ना, अब नेक्स्ट आपके इसमें आता है जिसे बोलते हैं आपका इंस्ट्रूमेंट। मतलब इसके, ये तो यहाँ तक तो था आपका, क्या था, दो ऑप्शन हो गए अब आपके। अब थर्ड ऑप्शन आता है जिसमें क्या होता है, अपन इसको और अच्छे से डेकोरेट करते हैं। तो कैसे आप डेकोरेट करोगे वो चीज होती है। इसके लिए मैं आपको एक बार क्लियर फोटो मिल जाए मेरे को, तो मैं आपको बताऊंगी। सेव कट कॉपी पेस्ट, सेव कट कॉपी पेस्ट, होम मेन्यू का सही फोटो नहीं मिल रहा है हमें, हाँ मिल गया, ठीक है। अब नेक्स्ट को बोलते हैं अपन पैराग्राफ। ये फर्स्ट ऑप्शन हो गया, ये थर्ड ऑप्शन हो गया, हो गया। अब इसका फोर्थ ऑप्शन, फर्स्ट बता दिया, सेकंड बता दिया, अब फोर्थ ऑप्शन होता है अपने पैराग्राफ। क्या था इसका नाम, पैराग्राफ। अब पैराग्राफ के अंदर क्या आता है आपके, पहला आता है बुलेट्स। कि आपको जो लिखना हो ना, जिसके आगे डॉट लगाते हो ना, मैंने आपको बताया था डॉट लगाएगा, आप में से बहुत कम यूज करते हो। आप टाइपिंग क्या करते हो, घास काटते हो। क्यों करते हो, कि आपको बताया उतना ही करते हो, उससे आगे जाने की कभी कोशिश नहीं करते, नहीं करते कोई भी। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या, हाँ लगाए थे, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं फिर बताओ ना, क्या बोलते हैं इनको, इनको क्या बोलते हैं, बुलेट्स। क्या बोलेंगे इनको, बुलेट्स। इस टाइप का जो ऑप्शन, इसमें अलग अलग टाइप के चिन्ह भी आते हैं, आप चाहो जैसे चिन्ह लगा सकते हो। तो उनको क्या बोलेंगे अपन, बुलेट्स। फिर अपन होता है, फिर इसमें नेक्स्ट होता है नंबरिंग। नंबरिंग मतलब हर एक लाइन को नंबर देना है, पैराग्राफ को नंबर देना, ठीक है। फिर उसमें एक
नेक्स्ट आता है आपके लेफ्ट अलिंग। अब देखो लेफ्ट अलिंग और राइट अलिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। लेफ्ट और राइट का आपके है ना इस तरीके से लाइनें होगी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, इस टाइप का अगर आपके बॉक्स आए तो इसका मतलब क्या होगा, ये क्या कहलाता है, लेफ्ट अलिंग। इसका मतलब ये होता है लेफ्ट साइड में सारे टेक्स्ट को एक ही साइड में शुरू करना। आप में से ये